गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का जो टॉपिक है वो है ई कॉमर्स की सफल क्रियान्वयन हेतु अपेक्षित संसाधन। जो ई कॉमर्स मतलब इंटरनेट के माध्यम से जो बिजनेस हो रहा है उसको सफल बनाने के लिए जिन जिन संसाधन की आवश्यकता होती है उस संसाधन के बारे में हम लोग को क्या करना है, पढ़ना है। जैसे कंप्यूटर, इंटरनेट, ये सारे संसाधन जो है ई वाणिज्य, ई कॉमर्स के लिए क्या है, आवश्यक संसाधन है। तो देखिए सबसे पहले नंबर पे दिया हुआ है कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, कंप्यूटर प्रणाली। ई कॉमर्स इंटरनेट के माध्यम से किया गया व्यवसाय है। जो ई कॉमर्स है, अब देखिए इंटरनेट के माध्यम से व्यवसाय होता है ई कॉमर्स में। ठीक है, इसके लिए हमें एक सुव्यवस्थित कंप्यूटर सिस्टम रखना होगा। अब ई कॉमर्स के माध्यम से अगर हम लोग को व्यापार करना है तो उसके लिए क्या है, एक सुव्यवस्थित कंप्यूटर सिस्टम जो है अपने पास हम लोग को क्या होगा, रखना होगा, जिसके माध्यम से हम सफलता से ऑर्डर प्राप्त कर सकें और दे सकें। उस कंप्यूटर के माध्यम से क्या करेंगे हम, ऑर्डर प्राप्त करेंगे। ठीक है, और उसका जो डिलीवरी जो होता है, ऑर्डर प्राप्त कर सके और दे सके। ऑर्डर प्राप्त भी करना है और ऑर्डर देना भी है। ठीक है, कोई इन्फॉर्मेशन, कोई सूचना देना लेना, ऑर्डर प्राप्त करना या देना, ये सारे जो काम होते हैं वो कंप्यूटर के माध्यम से ही होते हैं। व्यावसायिक व्यवहारों को संपन्न करने के लिए एक कंप्यूटर पर्याप्त होगा। अगर एक व्यापार है, ठीक है, तो वहाँ पर अगर कोई व्यवहार करना है, कोई लेन देन करना है, तो उसको संपन्न करने के लिए केवल एक ही कंप्यूटर क्या है, पर्याप्त होगा वहाँ पर। उसके बाद दूसरे नंबर पे इंटरनेट कनेक्शन। ई कॉमर्स के प्रचालन के लिए, ई कॉमर्स को चलाने के लिए अगला संसाधन जो होना चाहिए, जिनकी हमें आवश्यकता होगी, वह एक इंटरनेट सर्विस प्रदाता से कनेक्शन लेना। ठीक है, अब देखिए अगर हम लोग को अपने ई कॉमर्स में मतलब व्यापार करना है इंटरनेट के माध्यम से, तो क्या करना होगा हम लोग को कि एक इंटरनेट सर्विस प्रदाता मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इसको शॉर्ट में आईएसपी बोला जाता है, उससे क्या करना पड़ेगा, हम लोग को कनेक्शन लेना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इंटरनेट के बिना कंप्यूटर क्या होता है, डब्बा होता है। विदेश संचार निगम लिमिटेड, VSNL, ठीक है, देश का सबसे बड़ा सर्विस प्रदाता है। तो मैं आपको बता दूं, अब इसका नाम चेंज हो गया है, अब हो गया है भारत संचार निगम लिमिटेड, BSNL हो गया अब। ठीक है, देश का सबसे बड़ा सर्विस प्रदाता है। इसके अतिरिक्त भी बहुत से प्रोवाइडर हैं जो इंटरनेट प्रोवाइड करवाते हैं, जिसमें मंत्रा ऑनलाइन, सत्यम इन्फो, वे, सिग्मा ऑनलाइन और डिसनेट आदि भी इंटरनेट सर्विस प्रदाता है। ठीक है, तो इनसे क्या कर सकते हैं हम, इंटरनेट लेकर ये हमको इंटरनेट प्रोवाइड करवाएंगे। कुछ चार्ज होता है, मंथली चार्ज होता है, ईयरली चार्ज होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ चार्ज देकर जो है इंटरनेट के माध्यम से हम लोग अपने क्या करेंगे, ई कॉमर्स का प्रचालन करेंगे। ठीक है, उसके बाद है तीसरा पॉइंट, तकनीकी रूप से प्रशिक्षित कर्मचारी, टेक्निकली क्वालिफाइड वर्कफोर्स। ई कॉमर्स के सफल क्रियान्वयन हेतु तकनीकी रूप से दक्ष ऐसे प्रशिक्षित कर्मचारियों की आवश्यकता होती है जो कंप्यूटर, नेटवर्क व इंटरनेट का उपयोग कुशलतापूर्वक कर सकें। अब देखिए अगर हम लोग को ई कॉमर्स के माध्यम से व्यापार करना है, ठीक है, तो टेक्निकल जो है रूप से ऐसे प्रशिक्षित ट्रेंड व्यक्तियों को, कर्मचारियों को की आवश्यकता होती है जो कंप्यूटर और इंटरनेट में क्या है उसको कुशलतापूर्वक उसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे आपके स्कूल में देख रहे हैं कि एक कंप्यूटर है और उस कंप्यूटर के माध्यम से पूरा काम होता है। ठीक है, आपका फॉर्म भराना, स्कूल का बोर्ड एग्ज़ाम का फॉर्म भराना, पूरा जो बोर्ड का जो काम होता है वो पूरा कंप्यूटर के माध्यम से ही होता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या है कि कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए और इंटरनेट का उपयोग कैसे किया जाए इसका क्या है, कुशलतापूर्वक उपयोग कर सके वो व्यक्ति, ऐसे व्यक्तियों की क्या होती है, प्रशिक्षित व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। अब कर्मचारियों को आदेश प्राप्त करने, भुगतान प्राप्त करने, वेबसाइट तैयार करने एवं ऑनलाइन सुपुर्दगी संबंधी प्रक्रिया का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। अब ई कॉमर्स में हम लोग को ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता होती है जो आदेश प्राप्त कर सकें,
ठीक है, भुगतान प्राप्त कर सके ऑनलाइन, वेबसाइट तैयार कर सके। अब व्यापार चला रहे तो वेबसाइट तो तैयार करना ही पड़ेगा, ठीक है, तो वेबसाइट तैयार कर सके, या ऑनलाइन जो है वो डिलीवरी संबंधी जितने भी प्रोसेस होते हैं उसका पूर्ण ज्ञान होना उस व्यक्ति को आवश्यक है। ठीक है, उसके बाद चौथे नंबर पे भुगतान प्राप्ति की सुरक्षित तकनीक विकसित करना, सेफ सिस्टम ऑफ रिसीविंग पेमेंट्स। ठीक है, भुगतान प्राप्ति हेतु व्यावसायिक संस्थानों को ऐसी सुरक्षित विधि विकसित करनी चाहिए जिसमें क्रेता को यह तुरंत पता चल सके कि कितनी राशि का भुगतान करना है और कैसे करना है। साथ ही यदि अधिक राशि का भुगतान किया गया हो तो वापसी की व्यवस्था भी सुनिश्चित करनी चाहिए। देखिए क्या बोल रहा है, भुगतान प्राप्ति हेतु जो व्यवसाय जो है, संस्थान जो है, व्यावसायिक संस्थान जो है, उसको ऐसी सुरक्षित मेथड जो है वो क्या करना चाहिए, डेवलप करना चाहिए, जिससे जो ग्राहक है, जो क्रेता खरीदार जो है, उसको तुरंत पता चल सके कि उसको कितना पेमेंट करना है और कैसे करना है, किस माध्यम से करना है। ठीक है, जैसे आप लोग ही कुछ माल परचेस करते हैं फ्लिपकार्ट से, अमेजन से, तो आप लोग को वहाँ पास ऑप्शन मिलता है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, फ़ोन पे, गूगल पे। ठीक है, तो ये सब सारे माध्यम है पेमेंट करने के। ठीक है, कैसे करना है, साथ ही यदि अधिक राशि का भुगतान हो जाए तो वापसी की भी व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए। कितना राशि अधिक आ गया है, ठीक है, उसका भी अगर अधिक राशि आ चुका है कुछ, तो उसको भी वापसी करने का जो है उसका सुनिश्चित होना चाहिए। इस हेतु व्यावसायिक संस्थानों को विभिन्न बैंकों एवं क्रेडिट कार्ड जारी करने वाली संस्थानों से व्यावसायिक अनुबंध समझौते करनी चाहिए। अब देखिए, अगर आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, ई कॉमर्स के माध्यम से बिजनेस कर रहे हैं, तो आपको बैंकों या जो क्रेडिट कार्ड जारी करने वाले जितने भी संस्थान होते हैं उससे क्या करना चाहिए, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अनुबंध समझौता होना चाहिए। ठीक है, जिससे कि भुगतान एवं प्राप्ति सरलता एवं सुरक्षित रूप से की जा सकें। जैसे आपने बिजनेस स्टार्ट किया है, ठीक है, तो इसमें क्या होना चाहिए कि आपका कॉन्ट्रैक्ट रहेगा बैंक वालों से या क्रेडिट कार्ड जारी करने वाले से, तो आपका जो ग्राहक जो पेमेंट कर रहे हैं आपके वेबसाइट में, ठीक है, तो डायरेक्टली क्या होगा, आपके अकाउंट में जाएगा। क्लियर है। उसके बाद है पांचवा पॉइंट, सुव्यवस्थित वेबसाइट, वेल डिज़ाइंड वेबसाइट। अपने ग्राहकों एवं अन्य व्यापारियों को अपने उत्पादों एवं सेवाओं के बारे में पूर्ण जानकारी प्रदान करने हेतु प्रत्येक संस्थान को अपने फर्म की एक वेबसाइट तैयार करनी होगी। देखिए, आप अगर ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, ई कॉमर्स के माध्यम से बिजनेस कर रहे हैं, तो अपने ग्राहक या अपने व्यापारियों को, जो आपके व्यापारी हैं, ठीक है, तो अपने उत्पाद या जो आप सेवा दे रहे हैं उसके बारे में पूरा जानकारी प्रदान करने के लिए, किनको, ग्राहक को जानकारी प्रदान करने के लिए क्या है, एक वेबसाइट तैयार करना होगा। ठीक है, उस वेबसाइट में जाकर ही ग्राहक क्या करेगा, आपके प्रोडक्ट के बारे में पूरा डिटेल में समझेगा। ठीक है, वेबसाइट तैयार करते समय अपने उत्पादों की जानकारी देने हेतु सचित्र विशेषताओं का वर्णन करना चाहिए। इसे प्रभावोत्पादक एवं आकर्षक बनाने की पूर्ण कोशिश की जानी चाहिए, क्योंकि वेबसाइट के अवलोकन के आधार पर ही ग्राहकों के विक्रय हेतु आदेश प्राप्त होते हैं। देखिए, आप लोग कभी ना कभी फ्लिपकार्ट, अमेजन ऑनलाइन परचेस किए होंगे, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि आपको सचित्र, मतलब कोई भी चीज़ खरीदना होता है तो उसमें पूरा आपको चित्र दिखता है। जैसे आप कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खरीद रहे हैं, मोबाइल खरीद रहे हैं, तो मोबाइल आपको सचित्र दिख रहा है, उसमें क्या उसका स्पेसिफिकेशन है, ठीक है, क्या प्राइस है, क्या वारंटी वगैरह जो भी है, ठीक है, उसमें टोटल स्पेसिफिकेशन जो है उसमें रहता है। तो उससे क्या होता है, ग्राहक जो है आकर्षित होता है, और इससे क्या होता है, उस ग्राहक को क्या है, उस चीज़ को खरीदने में आसानी होता है। तो इस तरह से एक वेल डिज़ाइंड वेबसाइट होना चाहिए। क्लियर है।